मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर धर्मेंद्र वशिष्ठ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इवेंट से हम शुरुआत करते हैं। ब्रिक्स सीसीआई प्रेजेंट हेल्थ केयर समिट 2025 कैसा लगा, आपका अनुभव बहुत कैसा अच्छा था? लगा। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। मैं कहता हूँ कि हेल्थ से बड़ी कोई दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। और जो ब्रिक्स पे आज आयुर्वेद के ऊपर जो बात करी जा रही है, वो मैं कहता हूँ कि इसको बारी बारी से मौका मिलना चाहिए और पूरे वर्ल्ड के अंदर आयुर्वेद का एक, मैं कहता हूँ, परचम लहराना चाहिए। बहुत अनिवार्य है। लेकिन आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन की जब हम बात करते हैं या जब हम तुलना करते हैं तो अक्सर तुलना की जाती है। वजह यह है कि शुरुआत हमने आयुर्वेदा से किया था प्राचीन काल के समय की अगर हम बात करें तो, उसके बाद हम मॉडर्न मेडिसिन की तरफ बढ़े, लेकिन अब हम वापस आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं। तो क्या आयुर्वेदा बेहतर है? चक्र है, ये दुनिया का चक्कर चलता है। आप देखते हो कि फैशन में भी जैसे चक्कर चलता है, तो वैसे ही दुनिया को वास्तविकता पे आना पड़ता है। हर आदमी, अब देखो, ट्रेडिशनल कभी ख़त्म नहीं होगा। जो ट्रेडिशनल है वो ट्रेडिशनल ही रहेगा। आज आप हम जाते हैं किसी भी होटल में भी जाते हैं तो वही हमारा देहात कैसे ऊपर नीचे सारी चीज़ें वही दिखाते हैं, वही खाना आ गया। तो हमारा जो कल्चर, रियल कल्चर है, वो ट्रेडिशनल है, वही रहेगा। समय समय पे चीज़ें बदलती हैं। दुनिया दुनिया को देख के बदलती है, पर वो ज़्यादा स्थायी नहीं है। तो आयुर्वेद तो देखो आयु का विज्ञान है। मीन्स जो एज को बढ़ाता है, एज को हेल्दी रखता है, वो आयुर्वेद है। आयु प्लस विज्ञान। तो आयु प्लस वेद जो है, वेद का मतलब विज्ञान है। तो ये दोनों का जो संगम है, ये ऐसे परिभाषित नहीं हुआ। तो आयुर्वेद से ऊपर तो कुछ नहीं है। मेरी 7th जनरेशन से मेरा भतीजा है, वो भी आयुर्वेद में अभी डॉक्टर बन गया ओह है। वाह। तो हमारी तो जनरेशन पे जनरेशन चल रही है इसी से। तो हमारे दादाजी की तो आज भी 200 घरों में पूजा करते हैं लोग। मतलब किसी से उन्होंने फीस नहीं ली। मैंने 28 ईयर्स में किसी से फीस नहीं ली अरे वाह। आज तक। लेकिन क्योंकि आपने समय की बात करी कि समय समय के साथ चीज़ें बदलती है, आज के समय की हम बात करें तो कई नई बीमारियां आ चुकी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदली है। पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं होते थे, स्क्रीन टाइम नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि हर हाथ में फ़ोन है, पूरे पूरे दिन लोग फ़ोन में लगे रहते, मैं बीमारियां कहता उनसे हूँ बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू टाइम हर चीज़ का उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हर चीज़ आ रही है। आप भी मोबाइल यूज करते हैं, मैं भी करता हूँ, हम्म। पर हम लोग मिसयूज नहीं करते। हम्म। तो मैं तो पब्लिक को भी ये कहूँगा कि मिसयूज मत करो। टाइम को किल करना सबसे गलत। आज चाइना इतना ऊपर क्यों है? वो चाइना के लोग जो हैं, वो अपने राष्ट्र के लिए टाइमिंग को किल नहीं करते। हमारे देश को ये चीज़ समझ आ जाए तो हमारा देश जैसा टैलेंट तो दुनिया में ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड में IIM, IT, मेडिकल सभी फील्ड में देखें तो इंडियंस ही है। लेकिन अगर आप इंडियंस की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चाइना भी अच्छा है, इंडिया भी अच्छा है, लेकिन ओवरऑल विश्व ने जो टेक्नोलॉजी में कामयाबी हासिल की है, उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आज के समय में आसान हो गई है। जैसे बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, पहले राशन लेने के लिए बाहर जाते थे, अब 10 मिनट में ब्लिंकिट से घर पर आ जाता है। तो हमने खुद के लिए चीज़ें इतनी आसान कर ली है कि हम लोग बस घर पे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती जा जी। रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने अब ये बात कह दी है कि जितना भी ऑयल कंजम्पशन घरों में हो रहा है, वो 10% कम से कम तो घटाना ज़रूरी है फिलहाल। आप क्या बोलेंगे इस पर? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं ओबेसिटी में मैंने 28 ईयर्स में सैकड़ों लोगों का, मतलब अभी लास्ट ईयर मैंने 78 केजी वेट लॉस किया है, फरीदाबाद के लड़के का। उसका मैंने, उसके साथ एसोसिएट प्रॉब्लम्स बहुत है ओबेसिटी का। जो अभी आपने क्वेश्चन किया मुझे कि सभी चीज़ें हैं वो इजी वे होगी, कहीं भी आदमी फिजिकल आउटपुट नहीं कर रहा, ये बड़ा घातक है हमारे लिए। हम लोगों का फितरत ये होनी चाहिए कि अब हम लोग आज स्टेप्स गिन रहे हैं। पहले हमारे लोग कहते थे हम किलोमीटर चलते हैं, हाँ। अब हम लोग, ये जो शॉर्टकट है वो अच्छा नहीं है। हमें फिजिकल आउटपुट करना चाहिए। मेंटल एक्सरसाइज हमारी ज़्यादा बढ़ गई, तो उसके लिए मेंटल एक्सरसाइज को मैनेज करने के लिए हमें मेडिटेशन की ज़रूरत है। पर आज लोग मेडिसिन खा रहे हैं। हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़े, उसके लिए मेडिटेशन करें। और हमारे को वॉक का शौक होना चाहिए। यदि हमारे अंदर वॉक के प्रति, एक्सरसाइज के प्रति, योग के प्रति हमारी एक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो आप देख रहे हैं कि लाइफ स्टाइल इश्यूज बहुत बढ़ गए। मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों में डायबिटिक बढ़ रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? कि लोग फिजिकल आउटपुट नहीं कर रहे हैं, मेंटल एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, और इनटेक का कोई टाइमिंग नहीं है। कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, कितनी कैलोरीज को उसको बर्न करना है, उसको नहीं मालूम। तो उसके लिए ओबेसिटी के तो हम देखो, आपको बताएं कि लोग सर्जरी कराते हैं, सर्जरी के बाद में भी तो रिपीट हो रहा है वो वेट। पर हमने जिन लोगों का वेट किया, हम कहते हैं कि ट्रैक को चेंज करें। आपको कितना कैलोरी चाहिए, आपको कितने बजे मॉर्निंग में उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए। आज के यूथ मोस्टली आप देखते हैं मैम, मोस्टली यूथ है वो सेकंड डेट जो आ जाती है, उस डेट में तो वो खाना खाते हैं और उसी में वो सो रहे हैं।
तो फिर कैसे काम चलेगा। मैंने कभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी, उसका नाम मैंने दिया कि सूर्य को आप उठाएं, सूर्य आपको नहीं उठाएं। एकमात्र एक चीज़ से हल हो जाएगा कि सूर्य से पहले यदि हम उठते हैं तो आपको कोई एलिमेंट नहीं होगा। डायबिटीज़ की, लेकिन क्योंकि आपने बात करी, ये आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है सबके लिए, और अब तो उम्र का भी उससे कोई लेना देना बचा नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि डायबिटीज़ की भी ऐसी ट्रीटमेंट्स अभी फ़िलहाल मौजूद है कि इंसुलिन भी छुड़वाया जा सकता है। कितना सच है? निश्चित हमने छुड़वाए, 7 डेज में हमने इंसुलिन जीरो किया। आप अपनी डाइट ड्रग्स है, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है आहारी औषधि है, और हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो दोनों बातें सत्य है। आज के बच्चों में एंगरनेस देखो, कितना गुस्सा है, कितना इरिटेशन है, चिड़चिड़ापन है। वो क्यों है कि उनका खान पान गलत है, और हमारे जैसे वीट है हमारे देश का नहीं है, और हम लोग गेहूं के एक तरह से उस पर डिपेंड हो गए। हमें लेकिन आप गेहूं और सोयाबीन के खिलाफ हैं। मैं खिलाफ। क्यों? देखो गेहूं भी हमारे देश का नहीं है, सोयाबीन भी हमारे देश का नहीं है, और लोग आज सोयाबीन को प्रमोट कर रहे हैं। सोयाबीन का जो प्रोटीन है मैम, वो ह्यूमन नहीं पचा सकता, उसको जानवर के लिए बना। और जानवर में भी बेसिकली अपन बात करें तो पिग के लिए सबसे इफेक्टिव है, वो उसको उसका ग्रोथ करता है, उसके मसल्स को। तो फिर वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का सोर्स क्या बताएंगे आप? पहले तो हमारे देश के जो बहादुर लोग थे, जितने भी कुश्ती लड़ते थे, चाहे हमारे यहाँ में, वो सब चने और दूध ही तो लेते थे। मन की ताकत होनी चाहिए, और चने में वो ताकत है कि घोड़े से आप हर चीज़ का हॉर्स राइडिंग से आपको करते हैं, तुलना करते हैं, उसका मेजर करते हैं कि इतना हॉर्स पावर है। तो घोड़े क्या खाता है, घोड़ा क्या खाता है, घोड़ा चना खाता है। और उसकी ताकत वो क्या है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। तो वो चीज़ है। तो सर, लाइफस्टाइल की क्योंकि बात हो रही है कि मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम लोग लाइफस्टाइल अपना इम्प्रूव कर लेते हैं, जिसमें सबसे मेजर जो रोल प्ले करता है वो है खाना पीना आपका। लेकिन उसके साथ साथ ज़रा दर्शकों को ये भी बताइए कि नींद कितनी इम्पोर्टेंट है। 8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए, और हमें स्लीप के लिए टाइमिंग फिक्स कर देनी चाहिए कि देखो मैं जैसे मेरा टेलीफोन है वो 10:30 पे बंद हो जाता है, मैं सो जाता हूँ। तो हमें अपना जीवन जीने के लिए स्लीप को प्रॉपर करने के लिए, देखो स्लीप नहीं होगी तो आपको एंजाइटी बढ़ेगी, आपको लेस ऑफ मेमोरी बढ़ेगी, पार्किंसन आ जाएगी, फ्यूचर में डेमेंशिया आ जाएगी। ये सब क्यों बढ़ रही है कि प्रभु ने आपको रात दिन जो बनाया है उसके लिए कुछ सोचा होगा। अब आपके फादर साहब, मेरे फादर साहब 8 आवर्स वर्क में भी सारा काम कर देते थे, पर आज देखिए आज 18 आवर्स में भी सेटिस्फिकेशन है, उसमें भी पेंडिंग है। तो हमें क्या है कि एक डिज़ाइन करना पड़ेगा अपना टाइम को, और हमें, मैं एक सूत्र दिया मैंने आपके माध्यम से, मैं बताना चाहता हूँ कि सेल्फ के लिए सेल्फिश, सेल्फिश नहीं होना चाहिए, पर सेल्फ के लिए सेल्फिश, तभी हेल्थ बचेगी। और आज के अगर इवेंट की हम बात करें सर, तो इस इवेंट में आयुर्वेदा से रिलेटेड ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो आपने सीखी, जो आपको पहले नहीं पता था इस इवेंट में? मैंने आयुर्वेद से तो बहुत चीज़ सीखी, पर आज मैंने एक चीज़ देखी कि नई जनरेशन है वो आयुर्वेद के प्रति अट्रैक्ट हो रही है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि लोग आज के नई जनरेशन, मॉडर्न लड़के, मॉडर्न बच्चियां हैं, वो हमारे आयुर्वेद में बिलीव करने लगी है। तो इसका मतलब हमारा देश जाग गया, ये मैं मानता हूँ। और आयुष का क्या फ्यूचर देखते हैं आप ब्रिक्स में? आयुष का फ्यूचर तो प्रधानमंत्री जी ने आयुष डिपार्टमेंट जिस दिन बनाया उसी दिन सोच लो कि है आयुष। तो एक मैं कहता हूँ ना अभी आपको कि आयुष देने वाली चीज़ आयुष ही है। आयुर्वेद की दवाई पे आप देखिए कभी भी वो एक्सपायरी नहीं होती थी, पर एक मेडिकल लॉ के अकॉर्डिंग हमें उसके ऊपर एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखनी पड़ती है। आयुर्वेद की दवाई कभी भी ख़त्म नहीं होती है, न ख़त्म करती है। तो आयुर्वेद तो आज आपके घर में किचन है मैम, उस किचन में आपकी दादी नानी जो भी हमें क्या कहते थे, पेट में दर्द होता अजवाइन की फांकी देती, हमारे को कहीं भी पेन होता तो हमें मेथी की फांकी देती थी, हमें कोई भी बात होती तो काले नमक के साथ के अंदर हमारे को अजवाइन वो सॉरी आपका अदरक का काढ़ा बना के दे देती थी। सब पूरी की पूरी आपकी जो क्लिनिक है वो मेडिकल स्टोर जो है वो आपका मेडिकल स्टोर है, वो रसोई घर है। तो आप किचन को यदि मेडिकल स्टोर बना के चलेंगे तो मैं कहता हूँ घर में बीमारी नहीं आएगी। दवाई का आपका जो जितना बजट है वो मैं कहता हूँ कि 10%। थैंक यू सो मच Okay, सर, ma'am, थैंक thank यू you. फॉर जॉइनिंग।